ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 72वां सर्ग। भरत के कैकेयी के भवन में जाकर उसे प्रणाम करना, उनके द्वारा पिता के प्रलोकवास का समाचार दुखी हो विलाप करना तथा श्री राम के विषय में पूछने पर कैकेयी द्वारा उनको श्री राम के वनागमन के वृत्तांत से अवगत सुनाना। तदंतर पिता को घर में पिता को न देखकर भरत माता को दर्शन करने के लिए अपने माता के महल में गए। अपने प्रदेश गए हुए पुत्र को आया देखकर उस समय कैकेयी हर्ष से भर गई। अपने स्वर्णमय आसन को छोड़कर उछलकर खड़ी हो गई। धर्मात्मा भरत ने अपने उस घर में प्रवेश करके देखा सारा घर श्रीहीन हो रहा। फिर उन्होंने माता के शुभ चरणों का स्पर्श किया और अपने यशस्वी पुत्र भरत को छाती में लगाकर कैकेयी ने उसका मस्तक सूंघा और गोद में बैठाकर पूछने आरंभ किया, बेटा तुमने अपने नाना के घर में चले आज कितनी रातें व्यतीत हो गई। तुम रथ के द्वारा बड़े शीघ्रता के साथ आए हो। रास्ते में तुम्हें अधिक थकावट तो नहीं हुई। तुम्हारे नाना सकुशल तो है ना। तुम्हारे मामा युधाजित तो कुशल से हैं। बेटा जब तुम यहाँ से गए तब से लेकर अब तक सुख से रहे, ये सारी बातें मुझे बताओ। कैकेयी के इस प्रकार प्रिय वाणी में पूछने पर दशरथ नंदन कमलनयन भरत ने माता को सब बातें बताई। वे बोली, माँ नाना के घर से चले हुए मेरी ये 7वीं रात बीती है। मेरे नाना जी और मामा युधाजित भी कुशल से हैं। शत्रुओं को संताप देने वाला कैकेयी नरेश ने मुझे जो धन रत्न प्रदान किए उसके भार से मार्ग में सब वाहन थक गए, इसलिए मैं राजकीय संदेश लेकर गए हुए दूतों के जल्दी मचाने से यहाँ पहले से ही चला आया हूँ। अच्छा माँ, अब मैं जो कुछ पूछता हूँ उसे तुम बताओ। यह तुम्हारी सैया स्वर्णभूषित पलंग इसमें सोना है, इसका क्या कारण है? आज यह महाराज उपस्थित क्यों नहीं है? ये महाराज के परिजन आज प्रसन्न क्यों नहीं जान पड़ते हैं? महाराज पिताजी प्राय माताजी के महल में रहा करते थे, किंतु आज मैं उन्हें यहाँ नहीं देख रहा हूँ। मैं उन्हीं के दर्शन करने की इच्छा से आया हूँ। मैं पूछता हूँ, बताओ पिताजी कहाँ हैं? मैं उनके पैर पकड़ूंगा। अथवा बड़ी माता कौशल्या के घर में तो नहीं है? कैकेयी राज के लोभ से मोहित हो रहे थे। वो राजा के वृत्तांत न जानने वाले भरत से उस घोर अप्रिय समाचार को प्रिय समझते हुए इस प्रकार बताने लगे, बेटा तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा, तेजस्वी, यज्ञशील और सत्य पुरुषों के आश्रयदाता थे। एक दिन समस्त प्राणियों की जो गति होती है उसी गति को वो भी प्राप्त हुए हैं। भरत धार्मिक कुल में उत्पन्न हुए थे। उनका हृदय शून्य था। माता की बातें सुनकर वो पितृशोक से अत्यंत पीड़ित होकर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े और हाय मैं मारा गया, इस प्रकार अत्यंत दीन और दुखमय वचन कहकर रोने लगे। पराक्रमी महाभाव भरत अपनी भुजाओं को बारंबार पृथ्वी पर पटक कर गिरने और लौटने लगे। उन महातेजस्वी राजकुमार की चेतना भ्रांत और व्याकुल हो गई। वे पिता की मृत्यु से दुखी और शोक से व्याकुल चित्त होकर विलाप करने लगे। हाय मेरे पिताजी का जो अत्यंत सुंदर सैया पहले शरत काल के राज में चंद्रमा से सुशोभित होने वाले निर्मल आकाश की भांति शोभा पाती थी, वही आज उन्हीं बुद्धिमान महाराज से रहित होकर चंद्रमा श्रीहीन आकाश और सूखे व समुद्र के समान श्रीरहित प्रतीत होती है। विजयी वीरों में श्रेष्ठ भरत और सुंदर मुख वस्त्र से ढककर अपने कंठ स्वर के साथ आंसू गिराकर मन ही मन अत्यंत प्रीत होकर पृथ्वी पर पड़कर विलाप करने लगे। देवतुल्य भरत शोक से व्याकुल वन में फरसे से काटे गए शाखों के तने के भांति पृथ्वी पर पड़े हुए थे। मतवाले हाथी के समान पुष्ट तथा चंद्रमा सूर्य के समान तेजस्वी अपने शोकाकुल पुत्र को इस तरह भूमि पर पड़ा देख माता कैकेयी ने उन्हें उठाया और उस प्रकार कहा, राजन उठो उठो, महायशस्वी कुमार, तुम इस समय धरती पर क्यों पड़े हो? तुम्हारे जैसे स्वभाव में सम्मानित होने वाले सत्पुरुष शोक क्यों नहीं किया करते? बुद्धि समान पुत्र जैसा सूर्य मंडल में प्रभा निश्चल रूप में रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि सुस्थिर है। यह ज्ञान और यज्ञ में लगने वाले अधिकारिणी है, क्योंकि सदाचार और वेद वाक्यों का अनुसरण करने वाली है। भरत पृथ्वी पर लौटकर बहुत देर तक रोते रहे। तत्पश्चात अधिकाधिक शोक से आकुल होकर वो माता से इस प्रकार बोले, मैंने तो यह सोचा था कि महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं जग का अनुष्ठान करेंगे। यह सोचकर मैंने बड़े हर्ष के साथ वहाँ से यात्रा की, किंतु यहाँ आने पर सारी बातें मेरी आशा के विपरीत हो गई। मेरा हृदय फटा जा रहा है, क्योंकि सदा अपने प्रिय और हित में लगे रहने पिताजी को मैं नहीं देख पा रहा। माँ, महाराज को कौन सा ऐसा रोग हो गया था जिसको वो मेरे आने के पहले ही चल बसे? श्री राम आदि सब भाई धन्य हैं जिन्होंने स्वयं उपस्थित रहकर पिता का अंतुष्टि संस्कार किया। निश्चय ही मेरे पूज्य पिता यशस्वी महाराज को मेरे यहाँ आने का कुछ पता नहीं है, अन्यथा वो शीघ्र ही मस्तक झुकाकर उसे प्यार से सूंघते। हाँ, अनायास ही महान कर्म करने वाले मेरे पिता का वो कोमल हाथ कहाँ है जिनका स्पर्श मेरे लिए बहुत ही सुखदायक था? वे उसी हाथ से मेरे धूल धूसरी शरीर को बार बार पूछा करते थे। अब जो मेरे भाई, पिता और बंधु तथा जिनका मैं प्रिय दास हूँ, अनायास ही पराक्रम करने वाले उन श्री रामचंद्र जी को तुम शीघ्र ही मेरे आने की सूचना दो।
धर्म के ज्ञाता श्रेष्ठ पुरुष के लिए बड़ा भाई पिता के समान होता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूँगा। अब वही मेरे आश्रय हैं। आज धर्म का आचरण जिनका स्वभाव बन गया तथा वे बड़ी दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करते हैं, वे सत्य पराक्रमी और धर्मज्ञ पिता महाराज दशरथ अंतिम समय में क्या कहा गया, मेरे लिए जो अंतिम संदेश हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। भरत को इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने सब बातें ठीक ठाक बता दी। वो पूछने लगी, बेटा बुद्धिमान में श्रेष्ठ तुम्हारे पिता महाराज ने हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण इस प्रकार विलाप करते हुए प्रलोक की यात्रा की। जैसे पासों में बंधा हुआ महान गज विवश हो जाता है, उसी प्रकार काल धर्म के वशीभूत हुए तुम्हारे पिता के अंतिम वचन इस प्रकार का, जो लोग सीता के साथ पुनः लौटकर आए हुए महाभाव से राम और लक्ष्मण को देखेंगे वही कृतार्थ होंगे। माता के द्वारा यह प्रिय बात कहे जाने पर भरत और भी दुखी हुई। उनके मुख पर विषाद गया और उन्होंने पुनः माता से पूछा, माता, कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाला धर्मात्मा श्री राम भी इस अवसर पर भाई लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ गए हैं? इस प्रकार पूछने पर उनकी माता कैकेयी ने एक ही साथ प्रिय बुद्धि से व अप्रिय संवाद यथोचित रीति से सुनाना आरंभ किया। बेटा, राजकुमार श्री राम बलकल वस्त्र धारण करके सीता के साथ दंडक वन में चले गए। लक्ष्मण ने भी अनुसरण किया। यह सुनकर भरत डर गए। उन्हें अपने भाई के चरित्र पर शंका हो आई। वो सोचने लगे कि श्री राम कहीं धर्म से तो नहीं गिर गए। उन्होंने वंश की महानता, धर्म प्रांता का स्मरण करके वे कैकेयी से सत्कार पूछने लगे, माँ, श्री राम ने किसी कारणवश ब्राह्मण का धन तो नहीं हर लिया? किसी निष्पाप धनी या दरिद्र का हत्या तो नहीं कर डाली? राजकुमार श्री राम का मन किसी पराई स्त्री की ओर तो नहीं चला गया? किस अपराध के कारण भैया श्री राम का दंडकारण्य में जाने के लिए निर्वासित कर दिया गया? तब चपल स्वभाव वाले भरत की माता कैकेयी ने उस विवेक चुनित चंचल नारी स्वभाव के कारण ही अपने कर्तव्य को ठीक ठाक बताना आरंभ किया। महात्मा भरत के पूर्वोक्त ऋषि से पूछने पर व्यर्थ ही अपने को बड़ी विदुषी मानने वाले कैकेयी ने बड़े हर्ष भर कर कहा, बेटा, श्री राम ने किसी कारणवश किंचित मात्र भी ब्राह्मण का धन का अपहरण नहीं किया। किसी निरपराध धनी या दरिद्र की हत्या भी उन्होंने नहीं की। श्री राम कभी किसी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालते। बेटा, उनके वन में जाने का कारण इस प्रकार है। मैंने सुना था कि अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा। तब मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए राज्य और श्री राम के लिए वनवास की प्रार्थना की। उन्होंने अपने सत्य प्रत्येक स्वभाव के अनुसार मेरी मांग पूरी की। श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन को भेज दिए और अपने पुत्र श्री राम को न देखकर वो महाराज पुत्र शोक से पीड़ित होकर परलोक से हो गए। धर्मज्ञ, अब तुम राज्य पद स्वीकार करो। तुम्हारे लिए है मैंने सब प्रकार कहा। बेटा, शोक और संताप न करो, धैर्य का आश्रय लो। अब यह नगर और निष्कंटक राज्य तुम्हारे ही अधीन है। अतः बस अब विधि विधान के ज्ञाता वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों के साथ तुम उदार हृदय वाले महाराज का अंतुष्टि संस्कार करके इस पृथ्वी के राज पर अपना अभिषेक करा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का अयोध्या कांड में 72वां सर्ग पूरा हुआ।